एक समय जेतवन में एक भिक्षु रहते थे जो अपनी पूर्व पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति, लगाव मोह के कारण विचलित थे। वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और पत्नी के वियोग में तड़प रहे थे। उसे दंड स्वरूप शूली पर चढ़ाने, जिंदा लकड़ी के नुकीले स्तंभ पर गाड़ देने का क्रूर आदेश दिया गया। अपराधी को शूली पर लटका दिया गया। उसके शरीर में तीव्र और असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह उस दर्द पर ध्यान नहीं दे पाया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उसका मन अपनी पत्नी के मोह और वासना से बंधा हुआ था। उसे पीड़ा से अधिक चिंता इस बात की थी कि उसकी पत्नी को क्या होगा और वह उसके लिए कैसे विलाप करेगी। तभी अपराधी ने आकाश में एक कौवे को उड़ते हुए देखा। उसने अपनी शारीरिक पीड़ा को पूरी तरह से भूलकर उस कौवे को आवाज दी और अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजा। वह विलाप करते हुए बोला, हे कौवे, जो आकाश में उड़ रहे हो, मेरी सुंदर जांघों वाली प्रिय पत्नी के पास जाओ और उसे मेरा संदेश दो। उसे बताओ कि मेरा समय कितना लंबा खिंच गया है। उसे यह नहीं पता कि मुझे भाले और तलवार के दंड से शूली पर चढ़ाया गया है। मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि वह यह जानकर बहुत क्रोधित होगी और विलाप करेगी, और यही मेरा सबसे बड़ा पीड़ा है, न कि मेरा यहाँ शूली पर लटकना। उसे बताना कि मेरे पास कमल की आकृति वाला कवच मेरे आभूषण और बनारसी कपड़े तकिए के नीचे रखे हैं। उसे कहना कि वह उस धन से संतुष्ट रहे। अपनी प्रिय पत्नी के लिए इन विलापों लमेंटेशंस के साथ वह मोहग्रस्त अपराधी शूली पर ही मर गया। वहां पास से एक आत्मा गुजर रही थी, जिसने शूली पर लटके इस व्यक्ति के विलाप को सुना और उसकी आसक्ति को देखा। वह आत्मा ही उस जन्म में बोधिसत्व, भावी बुद्ध थे। शूली पर मरने वाला विलापी पुरुष वर्तमान में मोहग्रस्त भिक्षु है। अपराधी की पत्नी वर्तमान में वही पूर्व पत्नी है। आकाश में देखने वाली आत्मा देव स्वयं तथागत बुद्ध हैं। इस जातक कथा का संदेश अच्छे कर्मों का फल से अधिक अत्यधिक आसक्ति के परिणाम पर है। मोह का बंधन, सांसारिक सुखों और रिश्तों के प्रति अत्यधिक मोह, राग इतना शक्तिशाली होता है कि वह व्यक्ति को मृत्यु के तीव्रतम दर्द को भी भूलने पर मजबूर कर देता है और उसे मोक्ष या शांति प्राप्त करने से रोकता है। दुख का कारण भिक्षु के लिए उसके पूर्व जन्म का यह मोह इस जन्म में भी दुख का कारण बन रहा है। सही कर्म जीवन में सही कर्म और साधना वही है जो व्यक्ति को आसक्ति से मुक्त करे, न कि जो उसे सांसारिक बंधनों में